अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे रमज़ान के बारे में कि रमज़ान में आपका किस तरह का इंटेक होना चाहिए, कौन कौन से फूड्स हैं जिनके इंटेक करने से आप जो है एक हेल्दी रमज़ान गुजार सकते हैं और एट द सेम टाइम आप अपना वेट भी मैनेज कर सकते हैं और वेट कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम ये देखते हैं कि रमज़ान में ख़ास तौर पे लोग वेट गेन बहुत आसानी से कर लेते हैं और बाय द टाइम जब ईद का मौका आता है तो कई दफ़ा फ़िटिंग में भी इशू होता है और कपड़े भी पूरे नहीं आ रहे होते। तो इसलिए ज़रूरी है कि रमज़ान में आपका इंटेक कैसा होना चाहिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे फूड्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सारा फारूकी, मैं एक क्लिनिकल एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूं और मैं इस वक्त शेप्स में काम कर रही हूं। इन केस अगर आपको कंसल्ट करना हो या डाइट प्लान चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझे विज़िट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट ऑन विद द टॉपिक, जो कि है रमज़ान में किस तरह के फूड्स का आपको इंटेक करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सहरी के बारे में। सहरी में हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा हेवी होता है। हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा खा सकें और उस वक्त जो है हम लोग नहीं देख रहे होते कि क्या जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी भी हैं या बुरी हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहला जो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट दूंगी मशवरा वो ये है कि हाई फाइब्रस फूड्स का आप इंटेक करें। हाई फाइब्रस फूड्स के अंदर आ जाते हैं ओट्स है, बार्ले है, उसके अलावा होल व्हीट आटे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाई फाइब्रस फूड्स का आपको क्यों मैं कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि सहरी के टाइम जब आप हाई फाइब्रस फूड्स का इंटेक करते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत आराम से गुजर जाता है। अगर आप लो फाइब्रस फूड्स का इंटेक करेंगे, जैसे वाइट आटे का बहुत इस्तेमाल होता है, तो उस सूरत में ये होता है कि पूरा दिन आपको भूख लगती रहती है। तो हाई फाइब्रस फूड्स का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा देर भूख नहीं लगती और आपका दिन जो है आसानी से गुजर जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाई फाइब्रस फूड्स के बारे में ये है कि वेट कंट्रोल में भी ये आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप हाई फाइब्रस फूड्स लेते हैं तो वेट भी आप अपना मैनेज कर सकते हैं और आपका वेट गेन नहीं होगा। उसके साथ साथ देखा जाए तो लीन प्रोटीन्स का इंटेक हमारा इतना नहीं होता। अगर आप देखें रमज़ान में ख़ास तौर पे आपका प्रोटीन्स का इंटेक बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। सहरी के टाइम पे कई लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग नहीं करते, कई लोग सिर्फ दही का यूज़ करते हैं। तो आपका प्रॉपर मील होना ज़रूरी है जिसके अंदर प्रोटीन्स लाजमी एडेड हो, क्योंकि अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर तो आप देखेंगे कि मसल वेस्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है, आप बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, लो फील करते हैं। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन के लिए भी ख़ास तौर पे प्रोटीन्स का इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर सहरी में आप चाहे अंडे का इस्तेमाल करें या फिर अगर आपके घर में कोई लेफ़्ट ओवर सालन भी पड़ा हुआ है जिसमें चिकन है, मटन है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये कोशिश करें कि वो सालन जो है लेस स्पाइसी हो। अगर उसके अंदर स्पाइसेस ज़्यादा होंगी तो फिर हार्ट बर्निंग का इशू हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो सालन है वो आप लेस स्पाइसी जो है यूज़ करें। उसके साथ आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट में भी प्रोटीन्स मौजूद है। योगर्ट आप सहरी में इस्तेमाल करें, इफ्तारी में, या उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 कप आप यूज़ करें, उसके अंदर आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और वो उसमें भी आपको हाई फाइबर, वो भी हाई फाइबर होता है तो वो भी वहाँ से भी आपकी फ़ाइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो आप वो मॉर्निंग में ले सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर सहरी के अंदर आप फ्रूट्स ऐड करें तो वो और भी अच्छा है। साथ में जो भी आप ले रहे हैं रोटी के साथ, चाहे आप अंडा लें या सालन लें या उसके अलावा ब्रेड का आप इस्तेमाल करें, तो साथ में फ्रूट्स का लाजमी इंटेक करें। एक आध फ्रूट लेने में कोई इशू नहीं है, हर इंसान ले सकता है। अगर आप लेंगे तो उससे ये है कि भाई हाइड्रेशन भी एक तरह से आपको मिल रही है और साथ ही साथ वाइटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही होती है। हाइड्रेशन की जब बात आती है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हाइड्रेशन का लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि सहरी के टाइम पर ही हमने सारा पानी पीना है, यानी आप 6 से 7 ग्लास कोशिश कर रहे होते हैं कि सहरी के टाइम पे ही पिएं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। उसके अंदर ये होता है कि सहरी में जब आप पानी का इंटेक इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो सूरत में जो भी आपने खाया हुआ होता है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता। और डाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली तरीके से जो है एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर आप जो है सहरी के टाइम पे इतना ज़्यादा पानी लेंगे तो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होगी। तो हाइड्रेशन किस तरह से पूरी की जा सकती है, पानी का इंटेक किस तरह से आप जो है आपको करना चाहिए, वो इस तरह है कि इफ्तार और सहरी के बीच में जो आपके पास टाइम होता है उसमें अपना पानी का इंटेक रखें। यानी एवरी 30 मिनट्स या हर घंटे के बाद जो है 2 से 3 ग्लास पानी जो है आप आराम से अपने पी सकते हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है एक दिन की पानी की वो पूरी हो सकती है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी से नहीं होता, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। अगर आप उनका इंटेक करते हैं तो उससे भी जो है पानी की रिक्वायरमेंट जो है आपकी पूरी होती है और इस तरह से आपको पूरे दिन में प्यास भी कम लगती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप अपना पोर्शन किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।
पोर्शन कंट्रोल आपने इस तरह माइंड में रखना है कि आप कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स का आपका इंटेक सहरी में भी होना चाहिए और इफ्तार में भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अपना पोर्शन जो है वो कंट्रोल इस तरह से करना है कि इफ्तारी के टाइम पे स्नैक की तरह जो है आप उसका इंटेक करें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो है इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू कर देते हैं। अगर टेबल सजी हुई है और उसके अंदर समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं और दही बड़े और फ्रूट चाट और इस तरह की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का आप उसी वक्त ही इंटेक कर लें। पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया होता और एकदम से जब आप इतनी सारी चीज़ों का एक ही वक्त में इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे फिर पेट में भी दर्द होता है। कई लोग जो है उनसे बाद में उठा भी नहीं जा रहा होता और लेथार्जिक आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं और बहुत डाउन भी फील करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक ही टाइम पे इतना ज़्यादा ना खाएं। कई दफ़ा इंडाइजेशन भी हो जाती है, ख़ास तौर पे जब इफ्तारी के बाद आप कोई भी कैफ़ीन रिलेटेड चीज़ लेते हैं, जैसे कि लोग चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी की जहाँ तक बात आती है वो सहरी में भी ना करें। कोशिश करें कि अपना कंट्रोल रखें। अगर आपने लेना भी है तो आप जो है पत्ती का इस्तेमाल कम से कम रखें और कप का साइज़ जो है वो छोटा रखें और उसके अंदर शुगर प्लीज़ ना ऐड किया करें। हनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सहरी के टाइम ख़ास तौर पे कैफ़ीन का इंटेक ना रखें। अगर आपका बहुत दिल कर भी रहा है तो आप इफ्तारी के बाद या घंटे या 1.5 घंटे के बाद जो है आप अपना कैफ़ीन का इंटेक कर सकते हैं। चाय या कॉफ़ी अगर आप पीना चाहते हैं पी सकते हैं। खाने के साथ लेने से ये होगा कि जो भी आपने खाया हुआ है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन होगी, और जब इनडाइजेशन होगी तो फिर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्प्शन उनकी नहीं होगी और फिर वही बात है कि आप लेथार्जिक रहेंगे और लो एनर्जी रहेगी और जो कैलोरीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी प्रॉपर पूरी नहीं होगी, तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं। तो और एट द सेम टाइम कैफ़ीन के इंटेक से ये भी होता है क्योंकि इसका ड्यूरेटिक इफेक्ट होता है तो आपकी बॉडी से पानी मैक्सिमम निकलता रहता है और पूरा दिन जो है फिर आपको प्यास और भी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए कैफ़ीन का इंटेक जो है आपका कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्शन साइज़ पे जो मैं बात करी थी उसको आगे कंटिन्यू करूँगी कि इफ़्तार के टाइम पे आपने एज अ स्नैक लेना है। स्नैक में आप क्या चीज़ें ले सकते हैं, उसमें सबसे पहले आप डेट्स से स्टार्ट करें। जो डेट्स 1 या 2 आप डेट्स खा सकते हैं, उसके साथ आप पानी पी सकते हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लस्सी के अंदर प्लीज़ आप शुगर ना ऐड करें और जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं उनसे दूर रहें। दूध सोडा का प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। इस तरह की कोई भी चीज़ जो कि हेल्थ के लिए नेगेटिव हो सकती है या हेल्थ पे नेगेटिव जिसके असरात हो सकते हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि हमारा जो जिस तरह का हमारा पाकिस्तानी कुज़ीन और जिस तरह से हमें शौक़ होता है कि इफ्तारी के टाइम हमने समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें भी हमने लाजमी रखनी होती हैं। अगर आप नहीं रखेंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कंट्रोल करते हैं घरों में, सिर्फ फ्रूट सैलेड और दही बड़े और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से भी आप अपना रोज़ा जो है इफ्तार कर सकते हैं। थोड़ा सा बस एक पोर्शन आपने यूँ ही करना है कि एक बोल के अंदर या तो आप फ्रूट सैलेड ऐड कर लें, उसके अंदर थोड़े से आप सीड्स ऐड कर सकते हैं, साथ में आप थोड़ा सा दही बड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्नैक लेने के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक लें, नमाज की ब्रेक लें और उसके बाद आप एक प्रॉपर मील ले सकते हैं जिसके अंदर आप खाना खा सकते हैं। वो चाहे वो रोटी सालन हो या फिर अगर ग्रिल्ड चिकन बना हुआ है उसके साथ आप जो है सैलेड का इंटेक कर सकते हैं। इससे ये है कि आपका वेट भी मैनेज रहेगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो भी पूरी होती रहेगी और किसी तरह की आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। इफ्तारी कई दफ़ा हमारी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि उसके बाद आपका कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, आप जो है रात भर कुछ नहीं खाते और फिर आधी रात को आपको स्नैकिंग याद आती है, आप थोड़ा बहुत स्नैक करते हैं इन चीज़ों के ऊपर और फिर सहरी का टाइम आता है तो उस वक्त भी प्रॉपर्ली कुछ खाया नहीं जाता और इसी तरह से हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरे दिन की पूरी नहीं होती है और इनफैक्ट हमारा कैलोरीज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी फ़ैट का इंटेक हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपका वेट जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी एक्सरसाइज़ के बारे में। रमज़ान में एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग जो है ये सवाल करते हैं और मैं आपको बताऊँ कि रमज़ान में एक्सरसाइज करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप जो है इफ्तारी के बाद एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं या अपने ओन पे घर पे आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप इफ्तारी के बाद कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट घंटे या 2 घंटे के बाद आप जो है एक्सरसाइज करें। आप हाई इंटेंसिटी तब एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करें, आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन अगर आपने इफ्तारी से पहले करनी है, कई लोग जो है ये सोचते हैं कि भाई इफ्तारी से पहले वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कई लोगों का जो है ये मेन कंसर्न होता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने इफ्तारी से पहले करना है तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। प्लीज़ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज इफ्तारी से पहले ना करें ये सोच कर कि आपका फ़ैट बर्निंग ज़्यादा होगा, उसमें मसल वेस्टिंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी आपकी बॉडी से जो है मसल मास भी जो है वो लूज़ होता रहता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि इफ्तारी से पहले लो इंटेंसिटी वर्कआउट
करें, और अगर आपने इफ्तारी के बाद करना है तो फिर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपका रमज़ान में वेट भी मैनेज होगा और आपकी हेल्दी ईटिंग भी साथ साथ होती रहेगी। आई होप आज जो मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक शेयर किया और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें शेयर की हैं आप इसके ऊपर अमल करेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।